जीव जंतु मानव हम आज यहाँ तक पहुँचने के लिए लाखों साल की यात्रा किए। बहुत सारे जीव में बहुत से बदलाव हुए, लेकिन मानव ही आज ऐसा है जो चेतना के साथ जीवन जी रहा है। लेकिन उस चेतना का सदुपयोग और दुरुपयोग अगर देखा जाए तो आप फील करेंगे, या फिर मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे बहुत सारे लोग एक बैल की तरह, कोल्हू का बैल जो होता है, उस वृत्ताकार जीवन में जी रहे हैं। अच्छा, ये मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि सब लोग जॉब ना करें। मानव जीवन में कर्म तो करना पड़ेगा। आज भारत की आबादी इतनी बड़ी है तो जीवन यापन के लिए काम करना पड़ेगा, संघर्ष भी ज़्यादा है। लेकिन चेतना का उपयोग सिर्फ धनोपार्जन में होना चाहिए, ये कहाँ तक सही है? इस विषय के बारे में चर्चा होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव इस पर चर्चा स्वयं से करे। हम जब मानवीय शरीर मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा संवेदना नहीं होती। हमें जीवन के बाद जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, छोटा बालक, शिशु, भूख लगी रो दिया, उसको नित्य कम करने के लिए कहीं इधर उधर जाने की नहीं ज़रूरत, स्वयं किया। धीरे धीरे हमारी आयु बढ़ती है और हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट होते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है, इतने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि दुनिया से ही अलग हो जाते हैं, स्वयं में अपने आप की दुनिया बना लेते हैं। घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, वीकेंड पे छोटा इधर उधर ट्रिप करना, मीन्स हम जो मानव जीवन को जिस तरह से जी रहे हैं वो जीवन है ही नहीं। हमें समझना चाहिए, हमें प्रकृति के नज़दीक होने की आवश्यकता है। प्रकृति क्यों बार बार विनाशक रूप दिखा रहा है? हमें अर्थ के साथ साथ मानव चेतना को भी जागृत करने की आवश्यकता है, अपने संवेदना को जागृत करने की आवश्यकता है। और रही बात धनोपार्जन की, वह एक जीवन का भाग हो सकता है, जीवन नहीं हो सकता। धनोपार्जन जीवन के उद्देश्य नहीं है, जीवन का एक अंग, महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, पैसे कुछ लोग बहुत जल्दी से भी कमा लेते हैं, कुछ लोग को जीवन बीत जाता है, उनके अंतरात्मा की पूर्ति नहीं हो पाती। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती उनके हिसाब से। लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आप जितने दिन जीवन यापन भगवान के या फिर अपने शरीर के हिसाब से जी रहे हैं, आपकी आयु जितनी है, आप प्रत्येक दिन भोजन कर रहे हैं, अपना निद्रा पूरा कर रहे हैं, तो जीवन यही है। क्यों? क्योंकि लाखों वर्षों से जीव, मनुष्य यही जीवन जीते आ रहे हैं। मैंने ये छोटे से लाइन में इसलिए दर्शाया, आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी मजबूत हो, आप भोजन करेंगे और सोएंगे, नित्य क्रिया करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? आप स्वास्थ्य के लिए प्रति अगर जागरूक हो रहे हैं तो अपने लिए योगा व्यायाम करेंगे, बाकी चीज़ें आप अर्थ धनोपार्जन के लिए करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, सामाजिक चीज़ें भी होती है, समाज सेवा भी होता है। अगर आप निस्वार्थ करेंगे तो, आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं तो वो समाज सेवा होगा। आप दिन भर ऑफिस जॉब करेंगे तो समाज सेवा तो नहीं है। अभी सवाल आएगा कि पारिवारिक भरण पोषण भी सेवा ही है? नहीं, आप अपने आवश्यकताओं को बढ़ाकर उसको सेवा का नाम न दें। मानव जीवन
को मैंने 2 लाइन में ही समेटा। जीव कोई भी हो, सो रहा है, खा रहा है, अपने शरीर को थोड़ा-सा देखभाल कर रहा है। और अर्थ कमाने में इतना ज़्यादा विलीन न हो कि पूरा जीवन अर्थ इकट्ठा करने में हो जाए। और जो मानव शरीर हमें जिस वजह से मिला है, प्रकृति ने हमें जिस वजह से मानव शरीर दिया, हम उस पे थोड़ा-सा भी चेतन्य होकर विचार न कर सकें। धनोपार्जन का एक छोटा-सा किस्सा है मैं आपके सामने रखता हूँ। एक अमेरिकी उद्योगपति थे। वो जेल से छूटने के बाद अपने धनोपार्जन की गति, उनको विद्या कला सब पता था, कैसे धनोपार्जन किया जाता है। काफ़ी समय जेल में थे। जेल से जैसे ही बाहर आए, उन्होंने उसी गति से अपने अंपायर को खड़ा कर लिया। तो लोकल गवर्नमेंट को माइंड में डाउट आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना जल्दी ये इंसान इतना सारे पैसे कैसे इकट्ठा कर सकता है। वो जेल में करीब 10 से 15 वर्ष थे। और वहाँ से निकलने के बाद उनमें धार्मिक बोला जाए या प्रकृति से लगाव बोला जाए, वो चेतना जागृत हुई। और उसके वजह से उन्होंने एक बड़ा धनोपार्जन इकट्ठा किया। तो जब ये गवर्नमेंट को डाउट हुआ कि ये इतने जल्दी इतना समय पैसा कैसे इकट्ठा किए, तो इंक्वायरी बैठी। इंक्वायरी बैठा और सब कुछ प्रॉपर चेक हुआ, ऑफिसर लोग चेक किए, सब बढ़िया से अच्छा से सब सही निकला। तो उसी में से एक ऑफिसर ने पूछा, आपने इतना जल्दी सब कुछ कैसे कम बैक किया, पहले से भी ज़्यादा बड़ा अंपायर आपने खड़ा किया। उन्होंने एक ही छोटी सी बात की, मैं अपने मन को, अपनी चेतना को किसी एक विषय पर 5 मिनट तक रख सकता हूँ। तो अगल बगल के खड़े लोग हंसने लगे, ये कौन सी बड़ी बात है। तो सबने आपस में बोला, हम ट्राई करते हैं, 5 मिनट बोल रहे हैं, हम 10 मिनट करेंगे। मैक्सिमम लोगों ने 1 मिनट तक का ही समय नहीं पूरा कर पाया। ये चैतन्य अवस्था होनी चाहिए, चाहे धनोपार्जन की हो, योग की हो, अध्यात्म की हो, विकास की हो, मानव सेवा की हो। हमें चैतन्यता के साथ काम करना चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया, कोई भी जीव हो, मानव हो, भोजन करता है, विश्राम करता है, निद्रा करता है, नित्य क्रिया करता है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो प्रत्येक जानवर करता है और मानव करता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है, मानव और जानवर में चेतना का फर्क है, और उस चेतना को मानव को विकसित किया कर सकता है, और जो विकसित करता है वही मानवता के चरम तक जाता है। और इंसान होने के नाते हमें मानवता और चैतन्यता दोनों अवश्य होना चाहिए।